हाय गार्गी। कुणाल, कंग्रेचुलेशंस। बहुत खुश हूं क्योंकि ये साबित हो गया कि मेरे पति करप्ट नहीं है। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी प्रियंका के साथ बैठे हैं। प्लीज गुस्सा मत होना कुणाल, मैंने प्रियंका को यहाँ बुलाया था। कुणाल प्लीज प्लीज, शादी के बाद पहली बार प्रियंका ने इस घर में कदम रखा है, या फिर उसे कदम रखने दिया गया है। कभी तुमने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया तो कभी बाबूजी ने। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे सीने में भाई का दिल है ही नहीं। तुम्हारे सीने में जो भाई का दिल था वो कहीं गुम हो गया है कुणाल, और मुझे डर है कि कहीं तुम ऐसे खुशी के दिन कभी कभार आते हैं, और इन खास खुशी के दिनों को ना अलग तरीके से मनाना चाहिए, जरा हट के। सब ठीक है, लेकिन फिलहाल आप चल के सो जाइए। रात भर से नहीं सोए हैं। ना ना, ये रातें सोने के लिए नहीं है ना। चलिए सोइए नहीं, लेकिन थोड़ा आराम तो कर लीजिए आप। अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है बाबूजी? तो आपका कल भी कुणाल भैया की बगल में मौजूद रहना जरूरी है, और कल अपने वक्त से ही आएगा, है ना? कल अपने वक्त से आएगा और अपने साथ लाएगा मेरे कुणाल की जीत। कल आएगा और लाएगा उन लांबाज की हार। क्या कहते हैं उसे? पराजय। Cheers to कल। Cheers। बस बस बस। Cheers। प्रियंका, तुझ पे गुस्सा तो बहुत आया था जब तू लांबास की बहू बन गई, और मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि उस प्यार के आगे मैं मजबूर हो गया। इसी प्यार के भरोसे तो वो कदम उठाया था मेरे बाबूजी। प्रियंका, बाबूजी सो गए? रात भर के जगह थे, लेटते ही सो गए। इतने खुश हैं बाबूजी। हाँ, मैं भी अपनी खुशी से कम और उनकी खुशी से ज्यादा खुश हूं। सचमुच इस खुशी को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल की है मैंने भी और तुमने भी। और ये जीत तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं थी प्रियंका।
हर लड़ाई, हर स्ट्रगल में भले ही मैं आपके साथ दिखाई ना दूं, पर आपके आसपास ही मौजूद रहूंगी। आप वो भाई हैं जिसने मुझे सिर्फ बहन की तरह नहीं, एक बेटी की तरह भी पाला है। बाबूजी तो दुश्मनी के नशे में जिंदगी भर धुत रहे, और माँ की मौत तब हो गई जब मुझे पता भी नहीं था कि मौत क्या होती है। तो कुल मिलाकर मेरे आसपास कौन रह गया था? मेरा ये भाई जो खुद अपने खिलौनों से नहीं खेलता था, पर मुझे खिलाता था। छोटा सा मेरा वो भाई, आप नहीं पहुंच पाते थे, पर अपनी नन्ही सी बहन के प्रेम को दोनों हाथ ऊपर करके अपने नन्हे नन्हे हाथों से धकेलता था। मेरा वो भाई जिसके कंधों पर स्कूल का बैग और गोद में उसकी नन्ही सी बहन होती थी। उस नन्ही सी बहन को सब कुछ याद है भैया। मेरे बचपन को सिर्फ आपका ही चेहरा याद है। बस अब रहने भी दे। आज आप मुझे कह लेने दीजिए। देखिए भैया, मोहब्बत की बुनियाद में खुदगर्जी होती है। ये वो लकीरें हैं जो इंसान जवान होने पर खुद अपने हाथों पर खींचता है। पर आपकी वो छोटी बहन अपने नन्हे से भाई को अपनी छोटे छोटे हाथों की खींची लकीरों में लेकर आई थी। ये वो रिश्ता है जो ऊपर वाले ने मुझे तोहफे में दिया है। इस तोहफे के सामने किसी और की क्या बिसात। आपसे ज्यादा अहमियत अगर भैया है तो उस ऊपर वाले की, किसी नीचे वाले की नहीं। सुन, बचपन से मुझे ये तो प्रैक्टिस है कि जब मेरी छोटी बहन रोए तो मैं अलग अलग तरीकों से उसका दिल बहलाऊं। मगर ये आंसू तेरे सामने ना कभी बहे थे और ना आज बहेंगे। अगर ये आंसू बहेंगे तो तेरी पीठ के पीछे बहेंगे प्रियंका। ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ
कोई भी माँ इससे ज्यादा मजबूर नहीं हो सकती कि सामने उसका बेटा परेशानियों में घिरा हो और वो कुछ नहीं कर पा रही हो। वो इतना बेबस महसूस करती है कि जैसे उस पर कोई श्राप हो। तुम्हारी माँ बहुत खुशनसीब है ऋषभ। उसे बड़ा गर्व है वो जो भी है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी है। उसकी जिंदगी में भी एक श्राप है, और वो श्राप है खरबंदा और लांबा की दुश्मनी। कभी ठंडे दिमाग से सोचना ऋषभ कि अगर ये दुश्मनी हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हमारी जिंदगी और भी खुशहाल होती, जो अब भी हो सकती है। खत्म कर दो ये दुश्मनी का चलन, मिटा देते हैं दिलों से एक कड़वाहट, ये जहर। बेटा माना जिंदगी बहुत कट गई है, मगर काफी बाकी है। जो कुछ बिगड़ गया है उसे जाने दो, जो कुछ बचा सकते हैं उस पर तो ध्यान दो, और हो सके तो अपनी मां को थोड़ा और खुशनसीब बना दो। एक और सच्चाई सुनते जाओ ऋषभ। तुम्हारी मां ने अपने ऋषभ नाम के बेटे को किसी भी बेटे से कम प्यार नहीं किया। हाँ, ये मुमकिन है कि ज्यादा ही प्यार किया हो, पर तुम्हारे और मेरे बीच की दिक्कत ही यही है बेटा कि मां की ममता को मापने वाली मशीन अभी तक इस तरक्की पसंद साइंस ने इजाद नहीं की, वरना मैं तुम पर जरूर जाहिर करती कि तुम्हारी मां तुमसे कितना प्यार करती है। जीते रहो। जब ऋषभ खामोश होता है ना, तो घर में एक सन्नाटा छा जाता है। बात सन्नाटे या किसी चहल पहल की नहीं है मम्मी जी। बात है कि जो अब तक चलता आ रहा था उसे अब बदलना चाहिए। कुछ तब्दीलियां जरूरी हैं मम्मी जी। अगर किसी चहल पहल के उस पार दर्द और तकलीफें हैं तो उससे तो ये मासूम सन्नाटा भला। जिस दुश्मनी के दलदल में मेरा ससुराल और मेरा मायका धंसता जा रहा है, उसका अंत खुशी पर नहीं, उस दर्द पर होगा जो बर्दाश्त के बाहर होगा। तो मम्मी जी, अगर ये खामोशी कोई बदलाव लेकर आती है तो सर आंखों पर। और खामोश जेठ जी नहीं, खामोश तो वो दुश्मनी है जिसने दोनों घरों में रौनक लगा रखी थी। प्रियंका, तुम इस घर की बहू हो। तुम बताओ, आज जब तुम मंदिर में बैठोगी तो किसके लिए दुआ करोगी?
मेरे बेटे ऋषभ के लिए या अपने भाई कुणाल के लिए? मैं जिस घर में रहती हूँ मम्मी जी, वो इस घर से थोड़ा सा बड़ा है, और मेरे घर में जेठ जी और भैया एक ही छत के नीचे रहते हैं, और उस घर में मंदिर भी एक ही है। और आज उस मंदिर में ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी जाएगी जो किसी एक के लिए हो, दूसरे के खिलाफ हो। आज वो दुआ मांगी जाएगी जो दोनों के लिए हो। और अगर नुकसान होना है ना, तो दोनों तरफ कम नुकसान हो, क्योंकि इस मामले में किसी का भी नुकसान मेरा जाती नुकसान होगा। कुणाल मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर मेरे पति के बड़े भाई मेरे लिए बड़े भाई जैसे नहीं है, तो राहुल से मेरे प्यार में तो कोई कमी रह गई है ना मम्मी जी? 35 साल से मैं देखती आ रही हूं, पर मुझे इस दुश्मनी का अंत दिखाई नहीं पड़ता था। पर जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे इस दुश्मनी का अंत दिखाई देने लगा है प्रियंका। राहुल से 7 फेरे लेते वक्त मैंने इस बात की कसम 7 बार खाई थी मम्मी जी, कि इस दुश्मनी का अंत करना है, इस दुश्मनी का अंत करना ही है। इस तरफ से भी, घरबंदा की तरफ से भी। बाबूजी, आप इतने चुप क्यों हैं? आज पता नहीं, जी कुछ बैठा सा जा रहा है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब जब जीत सामने होती है, मैं तब तब हार जाता हूं। जीत सामने दिखाई दे रही है? बाबूजी, हम जीत चुके हैं, फैसला हो चुका है। आज तो बस सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा। तुझे पूरा यकीन है कि हम ये किस जीत जाएंगे? बाबूजी, हमारी दोहरी जीत होने वाली है। मेरे पास एक नहीं, 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं। अगर एक फेल हो गया ना, तो दूसरा अपना जलवा दिखा देगा। 2 ट्रम्प कार्ड्स? एक किशोर भगत, दूसरा तानिया। हाँ तानिया, बोलो। So कुणाल, ऑल सेट? उस ऋषभ को छोड़ना मत तुम। तानिया, अब तो ऋषभ भी समझ गया कि वो हार जाएगा। पता है, उसके चेहरे पर आजकल हार दिखने लगी है। मैंने उसको कभी ऐसा नहीं देखा। तुमने सच में उसकी हेकड़ी की धज्जियां उड़ा दी हैं। वेल डन कुणाल, आई एम वेरी हैप्पी। ये सबक ऋषभ लांबा के लिए बहुत जरूरी था। तो फिर कोर्ट में मिलते हैं और उसे ये सबक सीखते हुए देखते हैं। ऋषभ लांबा कोई सबक सीखे, उससे कहीं पहले तुम्हारा कितना सारा होमवर्क बाकी है स्वीट। चलो पहले तुम्हारा होमवर्क करवा दिया जाए। चैप्टर नंबर 1।